नमस्ते गाइस, वेलकम यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आपके लिए सबसे पहले हम ऑरा क्लींजिंग करेंगे। हर हर महादेव। आई होप आप हील फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं। सबसे पहले आपके स्पाउस के मैसेजेस लेने से पहले आपके लिए माय कलेक्टिव आपके मैरिज से रिलेटेड एंजल्स की ओर से हम गाइडेंस लेंगे। आप तैयार हैं? एंजल्स क्या बता रहे हैं आपकी मैरिज के बारे में? ओके, यानी कि आपकी शादी को लेकर जो आपके माइंड में जो भी चल रहा है थॉट, तो एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स को क्या बताना चाहते हैं उनकी मैरिज से रिलेटेड। तो पहला एनर्जी आता है, यू आर रेडी। आपको कहीं डाउट है कि क्या आप तैयार हैं? तो एंजल्स कह रहे हैं आप तैयार हैं। एनर्जी आपकी तैयार है मैरिज के लिए। तो आप साइन दे रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो डिवाइन पर। आपने साइन भेजा है कि मैं तैयार हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि यूनिवर्स मेरे लाइफ में मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन पार्टनर को लेकर आएंगे। इन द नियर फ्यूचर आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ इंगेज है मैरिज के बंधन में बंधने वाले, और काफ़ी सपोर्टिव पीपल आप दोनों के यूनियन को ब्लेस कर रहे हैं। तो ये एक एंजल से हमने आपकी एनर्जी चेक करी और एंजल्स ने आपके लिए बहुत सुंदर एनर्जीज को क्लेम किया है। और आपको कोई डाउट ना रखे, आप तैयार भी दिख रहे हैं। आप मैरिज को लेकर पॉजिटिव हैं। अब हम देखेंगे आपका माइंड, आपकी मैरिज के लिए आपके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, माइंड की एनर्जीज चेक करते हैं। ओके, तो आपके माइंड में जो चल रहा है, वर्क थ्रू योर फियर्स, कुछ डर है उनके ऊपर आप काम कर रहे हो। इमोशन को लेकर के हीलिंग करना है। अब हो सकता है कि पास्ट के किसी इमोशनल कनेक्शन ने आपको हर्ट किया है, तो फीलिंग्स पर, इमोशंस पर काम करना है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मैरिज के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच में आना है। मैरिज क्या हो, कैसे आपको निभाते, कैसे सस्टेन करते, मैरिज करते हैं तो दोनों पार्टनर उससे उम्मीद क्या कर रहे हैं, उस मैरिज से वो क्या फ्लरिश करना चाहते हैं, उनका मैरिज से एक्सपेक्टेशंस क्या है। आजकल तो क्योंकि वर्किंग होते हैं दोनों, तो ये सारी बातें होना अच्छा है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अगर आपको लग रहा है किसी से मिलकर के यही द वन है, तो अभी एंजल्स कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, और आपकी शादी से आपके मन में अबंडेंस और खुशी आएगी। ये भी आपका मन फील करते हो, आप खुश हो एक्चुअल में। बट अभी तक आपने भी कुछ डिसीजन स्ट्रांगली किसी को लेकर फिक्स नहीं किया है माइंड। ये भी एनर्जीज आ रही, मतलब आप फ्लेक्सिबल है। अब हम आपके लिए आपके होने वाले स्पाउस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे। आपके होने वाले स्पाउस की क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? आप दोनों वर्क के थ्रू मिल सकते हो। 40 की एज किसी की हो सकती है। सेकेंड मैरिज की एनर्जीज भी आ रही है कि किसी की एज अगर 40 है तो उनकी मैरिज की संभावना है। वर्क के थ्रू मिल सकते हो, कामकाज के सिलसिले में, जहाँ पर आपके स्किल, आपके स्पाउस के स्किल की एक दूसरे को ज़रूरत हो। रिसोर्सेज,
ये शादी आप दोनों को अबंडेंस और ग्रोथ की एनर्जीज में लेके जाएगी। परसेप्शन, आपका नज़रिया बदलेगी। सेंसिटिव रहेंगे आपके पार्टनर, खूब ज़्यादा सेंसिटिव। न्यू बिगनिंग होगी आफ्टर मैरिज आपकी ज़िंदगी में, नया बदलाव। यहाँ पर सोलार काम की एनर्जीज आ रही है और क्लैरिफाई। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे बिलीव्स चेंज होंगे अपने बारे में और सिचुएशन और मैरिज को लेकर। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। सेजिटेरियस की एनर्जीज आई है, एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर सेजिटेरियस की एनर्जीज आ रही है, मतलब धनु राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। गुरु तुल्य, थोड़ा सा डोमिनेंट हो सकते हैं, बट ट्रैवल बडी आप हो सकते हैं और अपनी बात मनवाना उन्हें पसंद हो। सेजिटेरियस, ये देखिएगा, इस एक्सपैंड, ग्रोथ पसंद होगी, गुरु तुल्य बात करना, गुरु की एनर्जीज में आना। आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आफ्टर मैरिज या मैरिज के दौरान ही। ओके, फर्स्ट हाउस की एनर्जीज आ रही है, तो आप दोनों काफ़ी चेंज करेंगे। और यहाँ पर सेकेंड मैरिज की एनर्जीज आ रही है। आपकी एज 39, 40 या 40 अबाव भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट हो सकता है। आपके स्पाउस की आपके लिए मैसेज लेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस के मैसेजेस। डू यू इवन नोटिस मी? एक्चुअली पहली मुलाकात में इन्हें लगेगा कि आप इनको देख भी रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या आप इनको कंसिडर कर रहे हो? आई प्रे फॉर अस टू बी रियूनाइटेड। यहाँ पर ये ज़्यादा आपको दुआओं में, प्रार्थनाओं में मांगते हुए दिख रहे हैं। आप इनको पहली नज़र में पसंद आ रहे हैं। यू हैव ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। इनको लगेगा कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस एंड ऑप्शंस हैं। आई एम इंटीमिडेटेड बाई यू। आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी बोल्ड रहेगी, ये थोड़ा सा इंटीमिडेट फील करेंगे। आई एम क्रेजी फॉर यू, बट ये आपके पहली मीटिंग में ही हम दिल दे चुके सनम वाली एनर्जीज आ रही है। विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल? ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं कि क्या मैं प्रपोजल दे दूँ, क्या ये मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, ऐसी एनर्जीज आ रही है। ओवर थिंकिंग करेंगे क्योंकि आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है। ओके, इंटीमिडेटेड वाइब है, आपके वर्ड्स, आपके एक्शन बहुत स्ट्रांग है। आई नीड टाइम टू फील सेफ एंड सिक्योर। इनको सेफ और सिक्योर फील करने के लिए भी बहुत समय लग जाएगा, चाहे ये मेल है। ओके, इन्हें आपके साथ कंफर्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, पहले ही आपके साथ एक फ्रेंडली वाइब से कनेक्ट करना चाहेंगे। बोलते हैं ना कि पहले एक दूसरे के इतने अच्छे मित्र बन जाए कि कोई भी बात बोलने में झिझक ना हो, डर ना हो। ओके, उड़े दिल में फिक्रे, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है, तो कुछ इस तरह की वाइब है कि आप दोनों पहले एक दूसरे को डेट करना चाहेंगे। डेट करना, अंडरस्टैंड करना, ये एनर्जीज है। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। ये आपको देखते ही रह जाएंगे। आपको देख के देखता रह गया। ये गजल मतलब वायलिन बजने लगेंगे। आप बहुत प्रिटी लगने वाले हो इन्हें। आई विल वेट फॉर यू। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। आई कैन नेवर फॉरगेट यू। मेरे को तो मैं फिर भी तुमको चाहूंगा वाला जो सॉन्ग है वो चैनल हो रहा है। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली। तो आपसे मिलने के बाद इन्हें एक्चुअल में अकेलापन क्या होता है वो समझ आएगा। शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माई हार्ट? कह दूँ तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज आ रही कि छुपाऊं या कह दूं। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। आपके लिए इनका नाम हर जगह दिखने लगेगा। मतलब ये एक बड़ा साइन रहेगा यूनिवर्स की ओर से कि हर जगह आपका नाम दिख रहा है।
आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज डीप. पहली नजर में प्यार हो रहा है. पहली नजर में कैसा जादू कर दिया. यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट. आपकी खूबसूरती, अभी तक इन्होंने कहानियों में सुना होगा कि इतने सुंदर पर्सन होते हैं, कोई इतना खूबसूरत, लेकिन आपसे मिलने के बाद इन्हें पता चलेगा तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की. पहली बार इन्हें पता चलेगा कि अभी तक किससे कहानियों में सुना था कि इतने सुंदर कोई है इंसान होता है जिसका तन भी खूबसूरत है, मन भी सुंदर है, लेकिन आपसे मिलने के बाद यकीन हो जाएगा कोई इतना खूबसूरत, हाँ इतना खूबसूरत, ओ इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है. वो ये कहेंगे कि इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है, मतलब आश्चर्य हो जाएगा कि वाकई में इतनी खूबसूरती, इतना तन सुंदर, मन सुंदर, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, बहुत खूबसूरत हैं आप. ये पास से बाहर निकल रहे होंगे, पास में इमोशनली हर्ट होंगे, इनको थोड़ा समय चाहिएगा हील होने के लिए. तो ये आपसे मिलकर के ये अपने हील्ड वर्जन में आएंगे. देखिए हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे तो आपसे थोड़ा टाइम ले सकते हैं. यस, अगेन हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ, थोड़ा सा समय चाहिएगा इन्हें. आप चाहें तो इनकी हीलिंग के लिए इनकी मदद कर सकते हैं. आई एम प्लानिंग टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल. बट ये आपको कह देंगे कि आपके प्रति इन्हें प्रेम है और ये आपके साथ आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हो. आई हैव ट्रू लव एंड कंपैशन, आई फील इमोशनली कनेक्टेड. ये आपके साथ बहुत जल्दी इमोशनल कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे. आई फाइनली हैव मेंटल क्लैरिटी ऑन दिस ऑफर एंड आई लव यू. और आपसे मिलते ही जैसे बोलते हैं ना कि पता नहीं क्या क्लिक हो रहा है इनको, कि क्लिक हो जाएंगे, बस मेंटल क्लिक हो जाएगा. आई वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू नेक्स्ट स्टेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आपको अपनी दुनिया मान चुके हैं. मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तू ही रे. अगर आप दोनों के बीच में फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स या अदर पीपल इन्फ्लुएंस करेंगे कि इनसे अभी थोड़ा रुको, जल्दी मत करो, लेकिन आपके जो स्पाउस है ये बहुत क्लैरिटी में आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेंगे. मुझे दिख रहा है अदर लोगों के इन्फ्लुएंस को भी ये नकारते हुए दिख रहे हैं. ऐसा दिख रहा है जैसे अगर कुछ इनके फैमिली मेंबर्स भी कुछ कह रहे हैं तो ये अपने लिए, आपके लिए स्टैंड लेंगे. ऐसी एनर्जी है. देख लेते हैं आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज की कैसी यात्रा दिख रही है. इमोशनल यात्रा आपकी भावनात्मक जोड़ी, आपकी भावनात्मक एक्सप्रेशन, एक्सप्लोरेशन क्या रहने वाला है आफ्टर मैरिज. ठीक है, चलिए देखते हैं. डीप डाइव भावनात्मक जुड़ाव का बहुत गहरा प्रेम संबंध है. डीप डाइव ऐसे बोलते हैं ना कि आंखों ही आंखों में सब बिना कहीं अनकही बातें समझ लेना. डीप डाइव करोगे, लोगों को लगेगा बात नहीं कर रहे, बट आंखों ही आंखों में, मन ही मन बातचीत हो जाएगी आपकी. स्पॉन्टेनियस, आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि पर्दा है या डिफरेंसेस है. बिल्कुल आंख में झांक कर रूह उनकी समझ लोगे. इनोसेंस, यहाँ पर प्रेम बहुत प्योर है आपकी दोनों की वाइब इनोसेंट आ रही है. ब्रेकिंग फ्री, पास्ट के किसी इल्यूजन को, किसी भी तरह के नेगेटिव विचारों को ब्रेक फ्री करोगे. ब्लेसिंग्स, आप दोनों एक अबंडेंट एनर्जीज में रहोगे आफ्टर मैरिज. गाइस, आपके इमोशनली जो डीप डाइव की जो एनर्जीज है ना, गहराई से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही है. बहुत गहरा कनेक्शन. ओके, इंटेंस लव, इमोशनल, इंटेंस इमोशनल एंड मेंटल क्लियर कनेक्शन. अच्छा कनेक्शन है. बिन कही ही अनकही बातें समझ रही है. देख लेते हैं आफ्टर मैरिज जो भी यूनिवर्स हमें बताना चाहे आपके रोमांटिक लाइफ के बारे में. देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं.
तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर काफ़ी सारे जो अभी लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसमें से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में किसी कनेक्शन में हैं और उन्हें लगता है कि वो उनके द वन है, या आफ्टर मैरिज भी थोड़ा समय हो सकता है कि जॉब की वजह से आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में आएंगे और रोमांस भर भर के दिख रहा है। ओके, रोमांस एक सबटल भाषा, आपकी लव लैंग्वेज रोमांटिक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लव लैंग्वेज काफ़ी टचिंग वाली एनर्जीज है। रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। यहाँ पर आप दोनों काफ़ी एक दूसरे को समय देना चाहोगे। इंटेंस कनेक्शन है, डीप डाइव करते हुए दिख रहे हो। पैशनेट कनेक्शन दिख रहा है, सेटलिंग बहुत ज़्यादा आप मतलब जल्दी एक दूसरे के साथ सेटल होते हुए दिख रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के किसी भी तरह के पास्ट के कुछ इश्यूज हैं तो उसको हील करने का समय भी देंगे। एंड वेडिंग की एनर्जी है, तो हम दिल दे चुके सनम। काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को गहराई से समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो और रिलेशन को जल्दी ही नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाएंगे। और हो सकता है कि आप दोनों अपने एनिवर्सरी को एक वेडिंग की तरह ही सेलिब्रेट करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी मुझे आई है। कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने हर एनिवर्सरी पे वो तैयार होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं लाइक अ वेडिंग ओनली। काफ़ी ट्रांसफॉर्म होंगे, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन आपको फील होगा। आप महसूस करेंगे कि जो डेस्टाइन होता है वहाँ पर चीज़ें स्मूथ और फ्लो की एनर्जीज में होती हैं। ओके, और आप बिलीव करोगे कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में थे। और एंटिसिपेशन, जब भी एक दूसरे के से अलग हो रहे हो या अलग समय व्यतीत कर रहे हो, आपके पार्टनर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो आप पास्ट की बिताई हुई लम्हों को याद करते हुए, चेरिश करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंटिसिपेट कर रहे हो, मन ही मन काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पीनेस वाली वाइब में रहते हुए दिख रहे हो। मतलब संतोष आ जाएगा, कंटेंट बोलते हैं ना, कंटेंटमेंट वाली वाइब है। ओके, 1 ईयर की मैरिज की 1 ईयर की एनर्जीज क्या रहेगी आपकी? 1 ईयर की एनर्जीज चेक करते हैं। ओके, 1 ईयर में आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में समय व्यतीत करते हुए दिख रहे हो। यस, 1 साल में आप अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी सारे पास्ट की चीज़ों को हील करते हुए दिख रहे हो। 1 साल में आप एक दूसरे के ईगो से, मतलब होता है ना एक ईगो साइड, हेल्दी ईगो से भी कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर 1 ईयर में काफ़ी उतार चढ़ाव से आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड देन वी न्यू बिगनिंग, मतलब ऐसा हो रहा है कि आफ्टर मैरिज आप दोनों, क्योंकि नया नया रिश्ता है, ओके, तो जब साथ में रहने लगेंगे तब नई नई चीज़ें सामने आएगी कि पास्ट में शायद कोई अटका हुआ है, आप या आपके पार्टनर, ओके, पास्ट की किसी बातों को लेकर नेगेटिव है, या आपके मैरिज पर उस पास्ट की किसी बात का इन्फ्लुएंस हो रहा है, गिल्टी फील कर रहे हैं, तो आप दोनों हील करेंगे, सुनेंगे और फिर न्यू बिगनिंग यानी कि नए तरह से एक्सेप्टेंस में आएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये भी आया है कि एक दूसरे को समझेंगे गहराई में जाने के लिए। ओके, डीप डाइव की एनर्जीज है ना, डीप डाइव की एनर्जीज ऐसे ही नहीं आती है। गहराई में उतरने के लिए पहले आपको सतह पर, बोलते हैं ना कि सतह पर काम करना होता है। कुछ एनर्जीज हम यहाँ से देखते हैं जो भी यूनिवर्स आपको बताना चाहे। सडन वेल्थ, यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड करियर अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। आप बहुत लकी चार्म रहेंगे उनके लिए, और वो आपको कह भी सकते हैं कि यू आर माई लकी चार्म। आप दोनों आपकी जो कम्युनिटी है आफ्टर मैरिज, सोल ट्राइब या आपकी फैमिली, वो बहुत अबंडेंट फील करेंगे, बहुत सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस की एनर्जीज है। आप दोनों को बहुत जल्दी डिस्टेंस होराइजन, मतलब हो सकता है कि परिवार से अलग रहना पड़े जॉब की वजह से। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं पास्ट की जो कि रिलीज होगी और ट्रांसफॉर्मेशन भी होंगे गाइस, ये भी आया है। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं? आप दोनों एक जर्नी को आगे ग्रो करोगे और आपकी जर्नी में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो आपके वेल विशर नहीं है, तो आप उनसे भी डील करेंगे। ओके,
कुछ फेक फ्रेंड्स का ट्रूथ भी आपके सामने आएगा। ये देखते हैं कि आपके स्पाउस जो है वो आपकी कौन सी अदा पर फिदा होंगे, कौन सी अदा पर। तो आप बहुत छोटी छोटी बातों में ब्लेसिंग्स देख लेते हो, दुआएं प्रार्थनाएं करना, रिचुअल्स करना, डिवाइन में बिलीव करना, बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो आप हमेशा ब्लेसिंग्स को काउंट करके एक आभार की मुद्रा, ग्रैटिट्यूड के मुद्रा में आप दिखते हो। अवेकनिंग, आप अवेकन रहोगे, आपको आपकी सोल वाइब्रेशन बहुत हाई होगी, आप सच्चाई में बिलीव करते हो, सच और साहसी हो आप, और इसलिए आपके ऊपर ग्रेस है। आपके आने से उनकी ज़िंदगी में नज़रिया बदलेगा शादी को लेकर। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। आप उनके विश फुलफिलमेंट रहेंगे। ट्रस्ट, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। ओके, इनको ट्रस्ट इशू है, आपसे मिलने के बाद उस पर काम करेंगे। आप एक एडवेंचरस सोल हैं, ऐसा भी नहीं है कि पुरानी बातों में अटके हुए हो, आपके अंदर परफेक्ट बैलेंस है। आप डिवाइन पर टोटल बोलते ना कि पूर्ण विश्वास है आपका, अबंडेंस सोल है आप। आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी। आपके आ जाने से, आपके आ जाने से इनका जो दिल सुकून में आएगा, दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। मतलब आपके मिलने से इनके दिल में सुकून आ जाएगा। मिला हूँ जो तुमसे, दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। आपकी जो मैरिज है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से वर्च्यूज़ की, गुणों की ज़रूरत है? इस शादी को बेस्ट बनाने के लिए आपको कौन से गुणों पर काम करना चाहिए, या कौन से गुण होंगे जो आपकी शादी को सक्सेसफुल बनाएंगे? तो फॉरगेट एंड फॉरगिव। जब जब कुछ गलतफहमियां हो जाए, गलतियां हो जाए, इंसान तो गलती तो करता है, ये गलती तो होती है इंसान जीवन में, तो फॉरगेट एंड फॉरगिव करोगे, मतलब वो गलती को लेकर नहीं बैठोगे। फ्रेंडलीनेस, एक अच्छी दोस्ती वाली वाइब है। शादी तो हो रही है हस्बैंड वाइफ, लेकिन बेस्ट फ्रेंड बन रहे हो, और ये आपको हेल्प करेगा। यूनिटी, यूनाइटेड रहोगे। यूनिटी मतलब एक दूसरे में गौरी शंकर, माँ पार्वती और पिता शिव की तरह अर्धनारीश्वर की एनर्जीज में आ रहे हो। ओके, वननेस, यूनाइटेड एनर्जीज, इंटीग्रिटी, एकदम ट्रूथ और करेज की एनर्जीज है। सोल वाइब्रेशन हाई रहेगी आपकी। तो गाइस, मुझे तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी लग रही करते हुए। इतने अच्छे गुण होते हैं तो शादी तो निपटी ही है ना। और होपोनोपोनो प्रेयर दीजिएगा जब भी आपको लगे कि दूरियां आ गई है, ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, तो आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिएगा। इसके लिए आप क्या करें? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, ये आप दे सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से कुछ मैसेज लेंगे आपके स्पाउस के। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। आप इनकी ज़िंदगी में एक बहार बन के आओगे, एक गिफ्ट बन के आओगे, डिवाइन का एक गिफ्ट, उपहार रहेंगे आप। आई एम फेड अप। कभी कभी ये देखो, ऐसा है कि प्यार ही प्यार है, तो थोड़ा थोड़ा तो नाराज़गी भी आएगी, तो कभी कभी नाराज़गी भी दिखाएंगे। अगर कभी आप डाउट करोगे तो ये कह रहे हैं कि आई एम जस्ट योर, स्टॉप डाउटिंग। आपको ये कभी भी इनसिक्योर नहीं देखना चाहेंगे। हो सकता है पहली मुलाकात में ही कह दे कि मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा अगर हम आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। ये आपके साथ में फिर से प्रेम में आपके गिरना चाहेंगे, उठना चाहेंगे, राइज करना चाहेंगे। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है।
मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। मुझे ऐसे सॉन्ग चैनल हो रहे हैं जैसे कि आपको पाकर के ये बहुत खुश हो रहे हैं कि मतलब मेरी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग्स, एक बहार, एक गिफ्ट बनकर आप आए। मैं आपके लिए मैरिज के लिए अगर कोई डिवाइन टाइम देना चाहे, डिवाइन टाइम, यहाँ पर तो ऑलरेडी कुछ लोग अपने स्पाउस से कनेक्टेड हैं। स्लो मूवमेंट, तो पेशेंस रखना होगा। 2 months फ्रॉम नाउ, तो दिसंबर के बाद मतलब जनवरी की एनर्जीज आ रही है। थिंग्स हैव बीन डिलेड। किसी किसी के लिए थोड़ा समय ज़्यादा दिख रहा है और थिंग्स विल नेचुरली अनफोल्ड डिवाइन टाइम। यहाँ पर डिवाइन टाइम नहीं दे रहे हैं एग्जैक्ट। 2 months के बाद में कुछ प्रोग्रेशन दिख रहा है और धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो डिवाइन टाइम नहीं दे रही क्योंकि धीरे धीरे स्लो एनर्जीज में प्रोग्रेस हो रहा है आपका रिश्ता। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। आप अपने आप को मैरिज के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आपकी मैरिज टाइमलाइन जल्दी बढ़े? तो आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम, हेल्दी रूटीन, डिसिप्लिन रहें और दूसरों को अपना समय ना दें। गिव लेस एफ, द लेस यू गिव एफ द हैप्पियर यू विल बी। लोगों को जो आपकी वाइब्रेशन को डाउन करते हैं उनसे दूरियां बनाएं। ऑब्स्टिकल हैं अभी तो उन पे काम करो। अपने पैरों पर आपको खड़ा होना है, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनो, चैलेंज योरसेल्फ। अपने आप को चैलेंज करें, अपने रूटीन में कुछ बदलाव लाएं, कोई डिसिप्लिन फिजिकल एक्सरसाइज करें और लोगों को जो अनवर्दी पीपल हैं उनको थोड़ा समय कम दें अपना जिंदगी का। ओके गाइस, तो ये कुछ रीडिंग है। अभी मैं आपके मैरिज से रिलेटेड आपको एंजल्स की ओर से कुछ अफर्मेशन दे देती हूँ कि आपकी मैरिज सक्सेसफुल हो। इसके लिए एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। सेल्फ केयर, आपको कह रहे हैं कि डिसिप्लिन रहें और अपने आप को एम्प्रेस की हेल्दी वाइब में रखें, रिसीविंग मोड में रहें। आई प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एंड नर्चर माई वेलबींग, कल्टिवेट हेल्दी एंड बैलेंस लाइफस्टाइल। देखो, बार बार आपके लिए मैरिज के लिए सेल्फ केयर का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को एम्प्रेस की प्रायोरिटी की एनर्जीज में डालेंगे, चेजिंग एनर्जीज में नहीं रहेंगे, रिसीविंग एनर्जीज में रहेंगे, शादी आपकी डिवाइन टाइम पर होने की एनर्जीज बन रही है। हम्बल रहना है, काइंड रहना है, कंपैशनेट, एम्पैथेटिक। आपके जीवन में जो आ रहे हैं उन्हें अंडरस्टैंड करना है पर ज़्यादा समय नहीं देना है। अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्ट करना है, सोल वाइब्रेशन पे काम करना है। आपका इनर विजडम और इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, तो ट्रस्ट करें गाइडेंस विद इन। आई ट्रस्ट गाइडेंस विद इन। एंड ब्यूटी रिचुअल्स करना है, अपनी ब्यूटी को एनहेंस करना है ताकि ग्रेस और हार्मनी और रिलेशन में रेडियंस, और बोलते ना कि ब्यूटी क्या है, एक वर्च्यू है जो डिवाइन लव दिखाता है, डिवाइन ग्रेस दिखाता है। आई एम्ब्रेस माई इनर एंड आउटर ब्यूटी रेडिएटिंग कॉन्फिडेंस एंड ग्रेस। जितना ज़्यादा आप अंदर से शाइन करेंगे ना, उतना ज़्यादा आउटर आप हार्मोनाइज फील करेंगे। आपके लिए मंगल गीत गा रही हूँ ताकि आपके जीवन में ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये जो मैरिज की जो रीडिंग हम करते हैं, ये जो सीरीज़ है मेरे कलेक्टिव्स, तो ये ब्लेसिंग्स को आप क्लेम करें। ब्लेसिंग्स को क्लेम करना बहुत ज़रूरी होता है। कमेंट बॉक्स में 666 हार्मनी अबंडेंस ग्रोथ विथ डिवाइन पार्टनर ये लिखिएगा। ओके, सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल मंगल मंगल, सब मंगल मंगल मंगल। रिपीट आफ्टर मी। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका जो इनर गाइडेंस है, इनर विजडम है,
वो आपके जीवन की यात्रा को, आपकी मैरिज की यात्रा को, आपके विवाह की यात्रा को मधुर और सुगंधित बनाए। आप दोनों के बीच में जो आत्मसमर्पण है, जो प्रेम है, जो माधुर्य है, वो बना रहे। आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो गहराई ले, डीप डाइव करें। आप जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, तावड़ क्या में छाँव ले। धूप और छाँव का खेल है जीवन। आप इस धूप छाँव के खेल को, कभी खुशी कभी गम के खेल को अच्छे से जी पाएं, खेल पाएं भी बोल सकते हैं, लेकिन खेल में और जीने में शब्दों का फेर है। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय हो। आपके जीवन में, आपके पार्टनर और आपके दोनों के जीवन में माधुर्य और सुगंधित हार्मनी बनी रहे। आपका जीवन जगमगाए और दूसरों को भी आपके जैसा जीवन जीने के लिए उत्साहित और प्रोत्साहित करें। समाज में आप क्या दे रहे हो? आप मैरिज करके आप समाज को एक अच्छा जीवन जी करके आने वाली पीढ़ियों को बता रहे हो कि दो लोग मिल करके अपोजिट होने के बावजूद किस तरह से वो जीवन को गढ़ते हैं और प्रेम के साथ में उस जीवन की मर्यादा को संभालते हैं। सबका मंगल हो, आप सभी का मंगल हो। आप सभी के जीवन में एक अच्छे साथी का आगमन हो जो आपको अंडरस्टैंड करे, आपके अंदर से हीरे मोती और स्पिरिचुअल डिवाइन जो एनर्जीज है, एसेंस है, वो बना रहे आपकी मैरिज में। आपके अंतरात्मा प्रफुल्लित हो, कंटेंटमेंट, एक तरह का कंटेंटमेंट आपके जीवन में आए, गहराई आए, कंटेंटमेंट मतलब प्रचुरता फील करें आप, अबंडेंस फील करें, सुकून फील करें। सुकून मिलना बहुत ज़रूरी है। पीस रहे, हार्मनी रहे, सुकून रहे। ओके, जो मिला है उसके लिए आप धन्यवाद का भाव रखें। अगर इस वीडियो ने आपको किसी भी तरह से मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली अपलिफ्ट कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है शादी के लिए आपकी लाइफ में, तो कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय हो और जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। उन उतार चढ़ाव का सामना करना और एक दूसरे का कठिन समय में साथ देना, ये ही एक सक्सेसफुल मैरिज है। ओके, तो आई होप ये रीडिंग आपको हेल्पफुल रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव। जय माँ काली।